अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज का कंपैरिजन किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि लोकेशन से। हाइलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स, epiphyseal plates, nasal cartilages, thyroid cricoid, most of the arytenoid, ट्रेकिया, ब्रोंका एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस। अब आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आप देखें हाइलाइन कार्टिलेज का वो क्या कह रहा है, एपिफाइजियल प्लेट्स बोन्स में, जैसे हमने कहा था ना कि जो एपिफाइजियल एंड्स होते हैं वहाँ पे। नेज़ल कार्टिलेजेस यानी नोज़ की जो बोन्स होती हैं ना, उनमें जो कार्टिलेज होता है वहाँ पे कह रहा है कि हमारा हाइलाइन कार्टिलेज होता है। थायराइड क्रिकोइड यानी जो थायराइड स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, उसमें एक पोर्शन होता है क्रिकॉइड, थायराइड, इनके अंदर जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द एरेटेनॉइड, ट्रेकिया, ब्रोंका एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस। ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंका यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी एयरवे है उसके अंदर भी हाइलाइन कार्टिलेज है। कॉस्टल कार्टिलेजेस यानी जो हमारा रिब केज है उसके अंदर जो कार्टिलेज है वो भी हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है। अब जो यहाँ पर उसने हमें दिखाई है ये डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे उसने सारे कार्टिलेजेस को मेंशन किया ना यहाँ पे हाइलाइन और इलास्टिक कार्टिलेजेस के अंदर। अब आप देखें यहाँ पे उसने कहा जी ट्रेकियल रिंग्स डेफिसिट पोस्टीरियरली। अब जो ट्रेकियल रिंग्स हैं उनके अंदर भी हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देखें तो लेमन ऑफ द क्रिकॉइड, ये पोर्शन है क्रिकॉइड का, यहाँ पर भी हमारा क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज है। इसके अलावा आप देखें थायराइड कार्टिलेज, इस पोर्शन में वो कह रहा है कि हाइलाइन कार्टिलेज है, थायराइड में भी, क्रिकॉइड में भी, और हमारा जो ट्रेकियल रिंग्स हैं उनके अंदर भी। इसके अलावा एरेटेनॉइड कार्टिलेज का कह रहा है कि उसमें इलास्टिक भी है और हाइलाइन भी है, तो आपने इस तरह याद रखना। नेक्स्ट वो कहता है कि फिब्रो कार्टिलेज इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स। इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स यानी जो आपकी वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर इंटरप्यूबिक डिस्क्स यानी आपका जो प्यूबिक रीजन होता है उसके अंदर आ जाता है, उसकी बोन्स के दरमियान जो कार्टिलेज है। आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टीएमजे, यानी जो आपका फेस की बोन्स होती हैं ना, टेम्पोरलस एंड मैंडिबुलर बोन्स होती हैं, उनके दरमियान जो जॉइंट बनता है वहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो होती है फिब्रो कार्टिलेज। स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट, आपका जो स्टर्नम बोन होती है, चेस्ट बोन जो होती है, क्लेविकल जो होती है, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट बनता है वहाँ भी फिब्रो कार्टिलेज है। एंड इन्फीरियर रेडियो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, तो ये आपने देखना है। इलास्टिक कार्टिलेज में पिना यानी आपका जो ईयर का पोर्शन होता है ना एक्सटर्नल, जहाँ पे ईयर रिंग्स वगैरह इस तरह डालते हैं, उस पोर्शन कहते हैं पिना, वहाँ पे हमारे पास होता है इलास्टिक कार्टिलेज। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटिस, स्टेशन ट्यूब्स, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो कवर करती है हमारे एयरवे को। वोकल प्रोसेस ऑफ एरेटेनॉइड, एरेटेनॉइड में हमने पहले भी कहा था कौन सा कार्टिलेज होता है। एरेटेनॉइड के अंदर हमारा होता है हाइलाइन कार्टिलेज, हाफ हाइलाइन होता है और हाफ इलास्टिक होता है। कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, ये सारे जो हैं हमारे, ये थायराइड की बात करें उसके अंदर इस तरह से ये सारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो आपने इनकी लोकेशन को बाय नेम आपने याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कलर। हाइलाइन का आप याद रख लें ब्लूइश वाइट होता है। इसके अलावा फिब्रो कार्टिलेज ग्लिसनिंग वाइट और इलास्टिक का येलोइश, यानी कार्टिलेज इसके कलर है। अपीयरेंस शाइनी, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ओपेक फाइबर्स देखें तो इसके वेरी थिन, इसके न्यूमरस वाइट फाइबर्स होते हैं, इसकी येलो फाइबर्स होते हैं। इलास्टिसिटी में सबसे ज़्यादा हमारे पास आती है इसकी इलास्टिक कार्टिलेज, क्योंकि उसके नाम से ज़ाहिर है ना, आप याद रख सकते हैं। मोस्ट फ्लेक्सिबल, इसके अलावा जो फिब्रो है वो मोर फर्म स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और जो हाइलाइन है वो फ्लेक्सिबल। इन सब में जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो प्रेजेंट होती है, सिवाय फिब्रो कार्टिलेज के उसके अंदर एब्सेंट होती है। पेरिकॉन्ड्रियम क्या था, जो इसको यानी जिसको कवर करती है, जिसकी मेम्ब्रेन होती है कार्टिलेज की, उससे कहते हैं हम। सेल्स देखें तो हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर मैक्सिमम होते हैं यानी कॉन्ड्रोसाइट्स, इसके अंदर मिनिमम स्क्वीज्ड होते हैं फाइबर्स के दरमियान, यानी कम होते हैं, और जो होते हैं वो भी फाइबर्स के दरमियान स्क्वीज्ड है। जबकि दूसरा इलास्टिक है, उसके अंदर मॉडरेट टाइप के सेल्स होते हैं, यानी ना ज़्यादा ना कम। अब उसने आगे जो है वो इस तरह से कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं माइक्रोस्कोपिक। पहली आप देख लें हाइलाइन कार्टिलेज है, सेकंड देखें तो ये बी वाली हमारे पास आती है फिब्रो कार्टिलेज। अब इसमें देखें सेल्स कितने ज़्यादा है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स मैक्सिमम है हाइलाइन में, हमने कहा था। अब नीचे वाले को देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी फिब्रो कार्टिलेज है। बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, सेल्स कम है और जो हैं वो भी उसके अंदर स्क्वीज्ड हैं, फाइबर्स के अंदर ये स्क्वीज़ हुए हैं। अब नेक्स्ट वाला देखें तो
ये कितनी अच्छी डायग्राम्स बनाई हुई हैं। इसके बाद ये इलास्टिक कार्टिलेज है, इसके अंदर आप देख सकते हो फिब्रस लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रोसाइट्स इन लेक्यूना, इलास्टिक फाइबर्स। तो ये जो हमारी टाइप्स थी, यानी ये जो पूरा टेबल है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इसके अंदर से MCQs हर ईयर जो है वो आते हैं। इसकी लोकेशन, इनके कलर क्या हैं, इनके अंदर सेल्स कितने होते हैं, और ये स्पेशली इनकी इलास्टिसिटी, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा MCQs में आती हैं। तो आपने इनको याद रखना है, रिवाइज़ करते रहना है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।